You're watching Shravane Mukti channel. कलिजुग पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन गाथा संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान आते हैं, जीव जगत उन्हीं की सत्ता है। भगवान से हमारा नित्य संबंध, ये संबंध कोई बनावटी संबंध नहीं, ये बनाया नहीं जाता है, ये है, था, है, रहेगा। बनावटी संबंध संसार से, सांसारिक दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे जो आत्मीयता बोध, ये है कल्पना, ये सत्यता है नहीं। इसमें संपूर्ण भूल स्वप्नवत। तो भगवान तो जानते हैं उनकी सत्ता, ओतप्रोत रूप में भगवान समस्त जगत परिव्याप्तो मत्त परतरं नन्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमेदं प्रोक्तम सूत्र मणिगणैव। हमसे बड़े और कोई तत्व है ही नहीं। लेकिन जीव भूल गए हैं जो भगवान से ही हमारा नित्य संबंध था, है, रहेगा। जागतिक दृश्यमान वस्तु पदार्थ से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी मिथ्या प्रकृति से एक तदात्मता के कारण, स्वरूप विस्मृति के कारण हम जोरियों एक शरीर, पंचभौतिक शरीर को मैंने मान लिया, मैं हूँ। बस ये विस्मृति, ये स्वप्नवतली, ये शरीर से तदात्मता, शरीर मैं हूँ, ये है मूल माया का जड़। न दृश्य मन जगत माया, न कामिनी माया, न कांचन माया। माया क्या है? काया ही माया। माया का जड़ है काया। काया माने शरीर में हूँ। जिस दिन गुरु कृपा से उसका बोध हो जाता है, जो शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मिला नहीं, ये बहुत दृढ़ हो जाता है, तभी जाकर के उसका चेतन सत्ता फिर जागृति हो जाती है। वो तब सोचने लगता है, अपना स्वरूप चिंतन करने लगता है। तो धीरे 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 जड़ीय बंधन मुक्त होता जाता है और स्वरूप जो चिंतन के द्वारा धीरे 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 उनके जड़ियों जो बंधन है, ग्रंथि है, ढीला होता जाता है। ये प्रक्रिया है। इसलिए कहते हैं जन जन प्रकारेण कृष्ण मनोनिवेशय। कैसे भी हो मन को लगाओ भगवत चरणों। मन को लगाना ही साधना। भजन है, क्रिया नहीं है। भजन है अंतःकरण वृत्ति। हम लोग समझते हैं क्रिया ही भजन है। जो क्रियात्मक जो भी करते हैं, जो तप, उपासना, पूजा पाठ, ध्यान धारणा जो भी करते हैं, एक क्रिया हो गया, हमारा भजन हो गया, ऐसे समझते हैं। आज का भजन हो गया, ये कुछ नहीं हुआ, हुआ ही नहीं भजन। जिस स्थिति में जाकर के मन बस अब भगवत चरण में संलग्न हो जाता है, जान लेते हैं जो मैं भ्रमित होकर भगवत चरण में स्मृति के कारण, स्वरूप विस्मृति के कारण हम संसार चक्र में घूम रहे हैं, ये बोध होता है। तभी जा करके वो धीरे 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 अंतर जगत का जो जागरण वो शुरू हो जाता है। तभी जाकर धीरे धीरे साधक संसार चक्र से मुक्त होने का उसको मार्ग मिल जाता है। नहीं तो क्रिया को, जब तक क्रिया है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, तीर्थ पर्यटन आदि सत्संग साधु संग सभी करते हैं, लेकिन हमारे मनोवृत्ति अंतःकरण की जो स्थिति है वो जो भौतिक पदार्थों में है, खाना पीना, रहना, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थों, इसमें हमारी रुचि और इसी में सुख है जान करके जड़ीय वस्तु पदार्थ, ये वस्तु के प्रति आसक्ति के कारण भौतिक पदार्थ प्राप्ति की आशा लेकर के बस हमारे क्रियाकर्म जो भी है एक ही है, हमारी इंद्रिय परितृप्ति, इंद्रिय तृप्ति ही हमारी एकमात्र कर्म चेष्टा का प्रधान कारण। वास्तव में ये सब भूल है।
तो ये चेतना सत्ता को जगाने के लिए भगवान जुग जुग आते हैं, अपने भक्त को भेजते हैं, कभी पार्षदों को भेजते हैं, कभी अवतार स्वयं अवतार, कभी तो पूर्ण अवतार, कभी अंश अवतार, कभी कला अवतार, कभी आवेश अवतार। इस तरह से भगवान अपने सृष्टि के जीवों को चैतन्य सत्ता जागरूकता के लिए भगवान इस तरह से नरोलीलावत आचरण करते हैं। आकर के एक साधारण मनुष्य चित्तो लीला करते हैं, जिससे लीला चिंतन करके जी धीरे धीरे संसार बंधन से मुक्त होने का मार्ग मिल जाता है। ऐसा ही महाप्रभु आए हैं इस कलियुग में। वो गोलक के जो प्रेम है, जुगल प्रेम निर्जास मंदिर स्वरूप उपासना पद्धति भावोल्लासरति, जो साधारण पद्धति पहले कोई अवतार ने प्रदान नहीं किए हैं, वो वस्तु प्रदान के लिए महाप्रभु इस कलियुग में आए हैं। इसलिए कलियुग को धन्यवाद देते हैं सब महापुरुषगण, जो कलियुग धन्य है। बहुत अशेष दोष रहते हुए भी इनमें एक महती गुण है, जो देखो एकमात्र हरिनाम संकीर्तन के द्वारा वो परम मंगल साधन करने में समर्थ हो सकता है और प्रभु की कृपा प्राप्त होकर के धन्याति धन्य हो सकते हैं। कृतिजध्यायति विष्णु तेतया जजति मुखई दापरे परिचर्जन कलो उत्तद हरि संकीर्तना। कलियुग में केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, हरिनाम 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 ही वो केवलम कलो नस्तैव 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 गतिरन्यथा। ब्रह्म बृहद नारदीय पुराण कहते हैं 3 बार कहने का माने क्या है? 3 बार कह रहे हैं हरिनाम 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 ही वो केवलम कलो नस्तैव 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 गति अन्यथा। 3 बार कहने का क्या जरूरत है? एक बार बोलने तो हो जाता है। नहीं, दृढ़ता के लिए एक बात जब बार बार कहा जाता है तो समझना चाहिए कि इसमें बहुत विशेष उस तत्व निहित है, वो बहुत जरूरी है। आपने फोन करते हैं, कोई फोन आता है, लेकिन एक तो कॉल देखते हैं, एक बार 10 मिस कॉल आ गया है ना, तो मिस कॉल तो बहुत आता है, लेकिन वो 10 मिस कॉल देख करके आप इम्पोर्टेंस ज्यादा देते हैं। भाई 10 मिस कॉल आया है, जरूर कोई विशेष बात है ना, कुछ हो ना हो, जब 10 मिस कॉल है भाई तो साधारण बात नहीं है, इसे विशेष कुछ बात तो जरूर हम पहले इसको उठाते हैं, क्या बात है 10 मिस कॉल दिया है हमने, क्या है? तो ऐसे दृढ़ता के लिए बार बार कहते हैं हरिनाम हरिनाम हरिनाम, दृढ़ता के लिए। देखो भूल नहीं जाना, केवल हरिनाम। कलियुग में कलियुग जीव अल्पायु, मंद बुद्धि, मंद भाग्य। एक तो बुद्धि मंद है, भगवत भजन करने का उनके मन नहीं, भाग्य मंद है, भाग्य मंद आदि व्याधि उपति दुख दरिद्र दन्न आदि नाना प्रकार उपाधि से युक्त होकर के वो भजन करने का जो भी थोड़ा इच्छा रहती हुई भी वो कर नहीं पाता है। फिर जुपद्रता, नाना प्रकार उपद्रव, आदि व्याधि उपाधि। पहले तो इच्छा होती नहीं, जो भी इच्छा है इच्छा होते हुए भी भजन करने का परिवेश नहीं मिलता है, सत्संग नहीं मिलता है, सद्गुरु नहीं मिलता है। फिर जाके अगर ऐसा मिल भी गया है, कभी कभी देखा जाता है हमारे शरीर साथ नहीं देता है, नाना प्रकार आदि व्याधि उपाधि आकर के घेर लेता है ना। इसीलिए महाप्रभु इस कलियुग में विशेष करके हरिनाम की प्राधान्यता लेकर आए हैं, हरिनाम की श्रेष्ठता प्रचार किए हैं। उठिते बसिते खाइते सोईते जथा तथा नाम लाए, देश काल नियम नाय सर्व सिद्धि है। वो तो उठते बैठते खाते सोते जहाँ तहाँ जैसे जैसे नाम उच्चारण करते हैं। समय के इंतजार नहीं करना चाहिए, कब समय मिलेगा तब जाके एकांत में हम माला लेकर बैठ जाएंगे, ऐसा भ्रम में नहीं पड़ना। सबसे उत्तम समय वर्तमान अभी जो हमारे सामने समय चल रहा है, ये सर्वोत्तम समय है। अतीत जो है वो तो हाथ में आने वाला है नहीं, भविष्य का कोई गारंटी नहीं है। सामने न जाने काल हमारे लिए और खराब दिन आ सकता है,
तो किस भरोसा में काल के लिए आप इंतजार कर रहे हैं? काल शुभ दिन व आगामी जो समय आ रहा है उस दिन हम खूब भजन करेंगे। जो संसार में है वो चिंतन करते हैं ऐसा पैसा कमाएंगे, बेटी को शादी करा देंगे, फिर बेटी को इस तरह से नौकरी पोकरी कुछ लगा देंगे, उनके लिए एक मकान बना देंगे, फिर वो लोग अपना निर्वाह करता रहेगा। हम वृंदावन में जा करके एक रूम ले लेंगे, एक घर बना लेंगे, फिर जा करके एकांत हो करके हम खूब भजन करेंगे। स्वप्नवत ऐसा थोड़ी होता है। जितना दिन जाता है उतना ही बंधन बढ़ता जाता है ना। अभी तो तुम्हारा फिर भी मनोवृत्ति है, जब संसार बढ़ता जाएगा माया भी उतना ही बढ़ती जाएगी, है ना। अभी पुत्र स्नेह है, उसके बाद पोता पोती ये स्नेह कर तो घेर लेगा। फिर उसके बाद तुम्हारा शरीर भी, इंद्रिय भी अपटू, ये भी नाना प्रकार आदि व्याधि घेर लेगा। किस शुभ दिन के इंतजार में तुम अभी चुपचाप बैठे हो? सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता वर्तमान का एक एक पल, एक एक क्षण काम में लगाना, भजन करना है ना। कल के इंतजार नहीं, अभी से शुरू हो जाए, चलना शुरू हो जाए, है ना। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं उठीते बसीते खाईते शुईते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाई सर्व सिद्धि है। कितना सहज सरल उपासना पद्धति। कर से कर विधि नाना चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करते रहो लेकिन मन रखो प्रभु के चरण में। ये कलियुग में ये साधना है, ये सरल साधना है ना। समय का इंतजार मत करो, नाम करते रहो, काम करते रहो। अर्थ के लिए काम, परमार्थ के लिए नाम। नाम भी चलता रहे, काम भी चलता रहे, तो अर्थ भी होगा, परमार्थ भी होगा। हम तो अर्थ कमाते हैं लेकिन परमार्थ के विषय हम तो कोई चिंता ही नहीं करते हैं, वहां भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, प्रभु करेंगे। तो इसलिए ये कलियुग में सर्वश्रेष्ठ सरल उपासना है हरि नाम संकीर्तन। जो भी करो, कुछ भी करो, अखंड हम सबको कहते हैं देखो समय के इंतजार मत करो। जो कब हम माला लेके बैठेंगे फिर जब हम भजन करेंगे, या ये कर्मों से हम निवृत्त होकर के वृंदावन में जाकर एकांत में बैठ करके हमको भजन करेंगे। बोले ठीक है, ऐसे शुभ दिन आ गया तो अति उत्तम। अगर ऐसे शुभ दिन नहीं आया फिर तुम क्या करोगे? मान लो तुम्हारा शरीर साथ नहीं दिया, नाना प्रकार आदि व्याधि घेर लिया, नाना प्रकार दुश्चिंता, नाना प्रकार विपत्ति, कोई भी ऐसे परिस्थिति आ गई तो तुम क्या करोगे उस दिन? इसलिए अभी से ही चलना शुरू कर दो, जो हो जाए हो जाए, चलने दो। मुख बंद नहीं होना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए एक एक पल, एक एक क्षण हमारे मुख से हरि नाम निकालता रहे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरि नाम करना चाहिए। ये सर्वोत्तम सरल साधना है कलियुग में। महाप्रभु ये हरि नाम लेकर आए हैं, तो हम लोग आलोचना कर रहे हैं महाप्रभु के पावन जीवन चरित। महाप्रभु संन्यास लेकर के आए हैं, नीलाचल में निवास कर रहे हैं, फिर जाके दक्षिण भारत भ्रमण करके समस्त तीर्थाग्नि पर्यटन करके महाप्रभु आए हैं। आप चतुर्मास वहाँ समस्त भक्त वृंद नवद्वीप से और जहाँ जहाँ बंगाल में जो जो भक्त हैं सब आए हैं महाप्रभु के सान्निध्य प्राप्ति के लालासा लेकर के आए हैं जगन्नाथपुरी में। चतुर्मास वहाँ व्यतीत किए हैं, रथ यात्रा जगन्नाथ के रथ दर्शन किए हैं, बड़े आनंद से प्रेममय प्रभु के परम प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके कृतकृत हो गए हैं। जो भगवान प्रेम प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य। एक बार एक प्रेम की छटा किंचित मात्र कभी कदाचित कोई प्रभु की कृपा से, महत कृपा से, गुरु कृपा से किसी के भीतर कोई ऐसे जो प्रभु के कृपा पात्र कोई भक्त के भीतर किंचित मात्र समय के लिए अनुप्रविष्ट हो जाए, पूरा दृश्यमान जगत फीका पड़ जाएगा, उसको संसार अच्छा लगेगा ही नहीं। थोड़ा सा अगर भगवत चरण में थोड़ा सा मन लग गया तो पूरा संसार फीका हो जाता है। और ऐसे प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में रह करके क्या कमी रह जाता है। अब जाना पड़ेगा, लेकिन
किसी का मन लगता नहीं है। जो ऐसे प्रेम सानिध्य मिल गया, अब कैसे जाएं, घर कैसे जाएं? जहां प्रभु के चिंतन होता है, जहां स्मरण मनन होता है, वही घर है। बाकी जहां भोग विलास, बहिर्मुखता, ऐसे जो परिवेश, ये घर नहीं है। ये तो सबसे कष्टदायक है साधक के लिए, भक्त के लिए। इसलिए सब भक्त लोग रो रहे हैं, जाना नहीं चाहते हैं। महाप्रभु सबको समझा बुझा करके, देखिए घर में जाओ, घर में जा करके सब संसार निर्वाह करो। संसार करो इंद्रियों के द्वारा, मन में प्रभु के चरण में समर्पित होकर के, प्रभु के प्रीति उद्देश्य लेकर के तुम समस्त कर्म करो। मुख में नाम करो, कर से काम करो, और मुख में हरि नाम करो। इसमें ही तुम्हारी सर्वसिद्धि। तुम ऐसे क्यों सोचते हो जो यहाँ रहने से ही तुमको सब कुछ मिल जाएगा? प्रभु तो सबके भीतर में है, जहां जाओगे वहीं है, हम वहीं है। इसीलिए तुम लोग ऐसे हट छोड़ दो, सब जाओ, घर जाओ। ऐसे करके सबको विदाई दिए हैं। विदाई देने का बाद आप महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बुलाए हैं, श्रीपाद तुमको जाना पड़ेगा, तुमको जा करके गृहस्थ आश्रम रचना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम जिस उद्देश्य लेकर आए हो, जो जगत जीव को, वंचित जीव को जो वस्तु देने के लिए तुम आए हो, वो कर्म तो तुमको करना पड़ेगा। श्रीपाद हमारे द्वारा तो हुआ नहीं, तुम आए हो, तुम वो शक्ति लेके आए हो, इसीलिए तुमको तो जाना पड़ेगा। और तुम संसार रचना करोगे, तुम्हारे द्वारा जो संसार रचना के द्वारा जो संतान आएंगे, वो शक्ति सामर्थ्य लेकर आएंगे, वो जगत कल्याण करने में समर्थ हो जाएंगे। साधारण मनुष्य के द्वारा ये कार्य होना संभव नहीं है, क्योंकि भगवत शक्ति छोड़ करके साधारण बद्ध जीव वो क्या जगत कल्याण कर सकते हैं? उपदेश वाणी के द्वारा कभी किसी का कल्याण हो सकता है? वो शक्ति चाहिए। वो शक्ति तो एक पत्र तुम्हारे भीतर निहित है। तुम संसार रचना करोगे तो तुम्हारे द्वारा जो संतान पृथ्वी में आएंगे, वो जगत कल्याण करने में समर्थ हो जाएंगे, वो शक्ति लेकर आएंगे, भगवती शक्ति लेकर आएंगे। इसीलिए तुमको जा करके गृहस्थ आश्रम तुमको रचना करना पड़ेगा। नित्यानंद प्रभु तो बहुत दुखी हो गए हैं। कुछ दिन रहे महाप्रभु के पास, फिर महाप्रभु के हृदय जान करके नित्यानंद प्रभु चले गए हैं बंगाल। कुछ भक्त लेकर के, जैसे गदाधर दास आदि कई भक्त हैं, इन सबको लेकर के चले गए हैं बंगाल। जा करके पानीहाटी में जा करके राघव पंडित, राघव भवन है, महाप्रभु के पार्षद राघव पंडित, उनके घर में जाके उठे हैं नित्यानंद प्रभु। बस वहां से अब नित्यानंद प्रभु की लीला। नित्यानंद प्रभु तो साक्षात बलराम, भगवान का अभिन्न तनु, साक्षात अनंत देव। तो महाप्रभु के प्रकट के लिए, महाप्रभु उनके द्वारा जो जगत कल्याण होता है, वो जगत कल्याण के लिए इंतजार कर रहे थे। जो महाप्रभु का पहले हम जगत को सामने प्रकट करेंगे, जगत देखेंगे महाप्रभु कौन है। लगाई माधाई आदि उद्धार कार्य जो संपन्न करके फिर नीलाचल गए हैं, वहाँ श्रीवास पंडित के वहाँ महाप्रकाश दिखाए हैं। आपने समस्त शक्ति निहित करके, समस्त भक्त को शक्ति संचार करके वहाँ भगवान आपके स्वरूप का प्रदर्शन किए हैं। ये आप लोग श्रवण किए हैं। ये भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने स्वरूप को प्रदर्शन कराए हैं, दिखाए हैं। देखो मैं कौन हूँ, मुख में कहे नहीं जो मैं भगवान हूँ। ये विशेषता है महाप्रभु जो अवतार, इस अवतार में ये विशेषता है। और जितना अवतार आए हैं सब मुख में तो कहे हैं मैं भगवान हूँ, लेकिन महाप्रभु मुख में कहे नहीं जो हम भगवान हैं। आओ देखो मैं कौन हूँ।
ये विशेषता। वहाँ महाप्रकाश में, श्रीवास अंगन में महाप्रकाश में महाप्रभु बुला बुला करके सबको प्रदर्शन कराए हैं, देखो मैं कौन हूँ। सब अपने अपने साधन अनुसार, अपने अपने मार्ग अनुसार आप महाप्रभु को देख रहे हैं। कोई देखते हैं जैसे मुरारी गुप्ता आदि दिखे हैं, राम दरबार राम जी हैं, लक्ष्मण सीता जी हैं, हनुमान जी हैं, दिव्य स्वरूप दिव्य जो अयोध्या धाम उसको प्रदर्शन कराए हैं। श्रीवास पंडित को दिखाए हैं, साक्षात चतुर्भुज नारायण रूप में प्रदर्शन कराए हैं। अद्वैत आचार्य को विराट रूप प्रदर्शन कराए हैं, जो विराट रूप अर्जुन को दिखाए हैं, कृष्ण दिखाए हैं अर्जुन को, वो विराट रूप दिखाए हैं, है ना। इस तरह से महाप्रभु बुला बुला करके महाप्रकाश लीला में, श्रीवास अंगन में सबको अपना स्वरूप प्रदर्शन कराए हैं, है ना। तो नित्यानंद प्रभु इसलिए अपने स्वरूप को प्रदर्शन कराए नहीं, क्योंकि महाप्रभु को पहले प्रकाश कराना है जगत के सामने। इसलिए नित्यानंद प्रभु क्या जगाई माधाई को उद्धार कर नहीं सकते थे क्या? नित्यानंद प्रभु में ये सामर्थ्य था नहीं। जब कीर्तन महाप्रभु आदेश किया है, जाओ तुम लोग हरि नाम प्रचार करो, तो एक एक मंडली लेकर के गांव गांव सब इस तरह से मृदंग करताल आदि लेकर के हरि नाम संकीर्तन में दिगंत मुखरित करते हुए सब कीर्तन मंडली लेकर सब हरि नाम प्रचार किए हैं। नित्यानंद प्रभु और हरिदास गए हैं उधर नाम करते करते, वहाँ गंगा के किनारे में रहते हैं जगाई माधाई कोतवाल, हुसैन शाह के जो कोतवाल है, वर्तमान दारोगा जैसे है ना, ऐसे ही कोतवाल रखे हैं। और दोनों शराब मदिरा पी करके मस्त रहते हैं। अविचार व्यभिचार कुविचार कदाचार ये इसमें लिप्तता, क्रूरता, किसी को मारना काटना कोई साधारण बात है। वहाँ कोई जाते नहीं थे, हर समय मदिरा पी के टन्न होके रहते थे। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर गए हरे कृष्ण करते करते, भाई कौन हो तुम, कैसे भाई? तो नित्यानंद प्रभु को देख करके क्रोधित हो गए, तो एक चापटा लेकर के माथे में मार करके माथा फोड़ दिया, खून बहने लगे। तो जगाई जो था, जगाई माधाई जगन्नाथ और माधव, जगन्नाथ जो था ये हाथ पकड़ लिया माधव का, तो भाई तुम ये साधु को मार करके तुम्हारा क्या फल मिला? ऐसा नहीं करना चाहिए, अनुचित है। वहां से चले गए, नित्यानंद प्रभु चले गए। इधर महाप्रभु का खबर हो गया, जो नित्यानंद प्रभु का मस्तक फोड़ दिया। महाप्रभु आए हैं, सुदर्शन सुदर्शन करके चिल्ला रहे हैं, सुदर्शन 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 आए हैं। तब नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को पकड़ लिया, कहते प्रभु ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम्हारे कलियुग को पावन अवतार धारण करके तुम आए हो, जगत कल्याण के लिए, पापी तापी को उद्धार करने के लिए तुम आए हो। प्रभु ये तो पापी है, इनको तो तुमको उद्धार करना ही पड़ेगा। प्रभु अगर तुम हमको प्यार करते हो तो मैं भिक्षा चाहता हूँ, ये दो पापी को तुम उद्धार करो, मैं भिक्षा मांगता हूँ, कृपा करो इनको। क्या नित्यानंद प्रभु कृपा कर नहीं सकते थे? इतना शक्ति थी नहीं ना। महाप्रभु का प्रकाश वो दिखाने के लिए, जगत को दिखाने के लिए पहले इंतजार कर रहे थे, पहले महाप्रभु का प्रकाश दिखाएं जगत को, जगत जाने दे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है, इनकी जो शक्ति है, इनकी जो प्रेम, इनकी जो प्रेम प्रदान जो शक्ति है वो कैसे है, ये जगत को दिखाने के लिए नित्यानंद प्रभु कुछ कहे नहीं, चुपचाप रहे, जैसे कुछ जानते ही नहीं, एक साधारण बद्ध जीव इस तरह से रहे। लेकिन पूर्ण शक्तिधर अनंत देव साक्षात बलराम कृष्ण का अभिन्न तनु, आप नवद्वीप आकर के, नवद्वीप नहीं जगन्नाथपुरी से आकर के राघव भवन में, वहाँ राघव पंडित के घर आए हैं। आकर के कीर्तन मंडली लेकर के खूब कीर्तन की करते करते फिर महाप्रभु अब नित्यानंद प्रभु अपना प्रकाश दिखा रहे हैं। जैसे
महाप्रकाश दिख रहे हैं महाप्रभु श्रीवासांगन में, राघव भवन में नित्यानंद प्रभु अपना प्रकाश दिखा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु अपना प्रकाश सब देख रहे हैं, दिव्य स्वरूप, अप्राकृत स्वरूप, अप्राकृत उनके दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप प्रदर्शन कर रहे, सब देख रहे हैं। राघव पंडित को कहते हैं हमको माला पहनाओ, कदम्ब फूल के माला जो है हमको पहनाओ। कदम्ब फूल उस समय मिलता नहीं, क्या करेंगे? बोलते ना कहीं से भी, हमारे बहुत पसंद है कदम्ब फूल, तो कदम्ब फूल लाओ हमारे लिए, माला बना करके हमको पहनाओ। तो बागीचा में था एक जाम्बीर वृक्ष, ये मतलब बता भी लोगों को कैसा नींबू होता है बंगाल में, नींबू इतना बड़ा नींबू होता है, भीतर में पक जाने से लाल होता है, उतना खट्टा नहीं होता है, लेकिन वो अलग टाइप का एक नींबू होता है, इतना बड़ा नींबू, तो जाम्बीर कहते हैं। वो वृक्ष था, उस वृक्ष में हर जगह कदम्ब फूल खिला हुआ है, एकदम पूरा वृक्ष में कदम्ब फूल एकदम भर गया है जाम्बीर वृक्ष में। तो फूल तोड़ के ला करके फिर नित्यानंद प्रभु को माला ग्रथित करके फिर नित्यानंद प्रभु को पहनाए, पूजा किए, समस्त भक्त आकर के सब पूजा किए हैं। और ऐसे प्रेम उन्मत्तता, महीना महीना भर कोई खाना पीना नहीं, कृष्ण प्रेम में इतने उन्मत्त हो गए सब। ऐसे कहते जो ये नित्यानंद प्रभु के जो प्रेम प्रकाश ये अचिंत्य, उस इलाका में जितना लोग है, आबाल वृद्ध वनिता, सबके प्रति ऐसे कृपा दृष्टि निक्षेप करके एकदम प्रेम में विभावित करती है। अश्रुकंप पुलक शेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये सब अष्ट सात्विक भाव से विभावित हो रहे हैं। सब छोटे छोटे बच्चा खाना पीना भूल करके कृष्ण नाम में इतना प्रमन्मत्त हो गए, जो कि अदृष्टपूर्व, अश्रुतपूर्व, अभूतपूर्व ऐसे प्रेम विकार, ऐसे प्रदर्शन किए नित्यानंद प्रभु। वहां 3 महीना महाप्रभु नित्यानंद प्रभु राघव भवन में रह करके वो इलाका जो है वहां ऐसे नाम प्रेम दे करके सबको कृतार्थ किए। उसके बाद नित्यानंद प्रभु गए हैं नवद्वीप में, शची माता के पास पहले गए, शची माता को प्रणाम किए। शची माता तो ऐसे नित्यानंद प्रभु को जानते थे, जो नित्यानंद प्रभु उनके बेटा जो विश्वरूप है, जो विश्वरूप बचपन में चले गए थे संन्यास लेकर के, शची माता जानती थे कि ये नित्यानंद प्रभु ही हमारे विश्वरूप है, एकदम ऐसे ही जानते थे। हमारे विश्व माने महाप्रभु के बड़ा भाई विश्वरूप 12 साल उम्र से बड़े थे, विश्वरूप है। तो एकदम ऐसे देख करके ही रोना पीटना, फिर जा करके गोदी में लेकर के बड़े आदर किया है नित्यानंद प्रभु को। फिर नित्यानंद प्रभु भी जैसे अपने माँ की गोदी में बच्चा जिस तरह से जा करके एकदम वात्सल्य रस में स्नात हो जाते हैं, ऐसे नित्यानंद प्रभु भी इस तरह से एक अद्भुत मातृ स्नेह प्राप्त होकर के गदगद हो गए हैं। शची माता के हृदय की वेदना जान करके नित्यानंद प्रभु कुछ दिन वहाँ नवद्वीप में रहे, और रह करके वहाँ के तो भक्त मंडली लेकर के फिर खूब हरिनाम प्रचार किए, खूब हरिनाम प्रचार किए। और पोशाक ऐसे कीमती हार गहना पहनते थे नित्यानंद प्रभु, हीरा मोती के ऐसे गहना, पाम में नुपुर, नील वसन परिहित, संन्यास रूप नहीं है ना, ऐसे अद्भुत चेहरा, एक अवधूत वेश, इस भाव लेकर के नित्यानंद प्रभु कीर्तन प्रचार करते थे। अद्भुत दृश्य, अद्भुत उनको दर्शन मात्र ही जैसे अंतःकरण के जो मलिनता सब अपसारित होकर के अद्भुत प्रेम का प्रकाश हो जाता था। ऐसे नित्यानंद प्रभु के ऐसे अद्भुत रूप माधुरिमा
जो एक बार दर्शन करते थे वही सब कुछ भूल जाते थे। है तो भगवान ना। इस तरह से नित्यानंद प्रभु तो निवास कर रहे हैं नवद्वीप में। एक दिन कुछ चोर आए, बदमाश, ऐसा भी है। वो देखते हैं भाई इतने सारे गहना, हीरा मोती, ऐसे अंगूठी, हीरा के अंगूठी, गले में ऐसे सुंदर हार पहने हुए, माने आभूषण से अलंकृत, ऐसे तो दिव्य दर्शन, उसके ऊपर ऐसे अलंकृत, ये अद्भुत शोभायमान। एक ऐसे तो भगवान है, वो तो अलौकिक है। वो तो मनुष्य लोक में ऐसे अद्भुत सुंदर रूप तो देखने में आता नहीं है। नित्यानंद प्रभु का चेहरा बहुत विशाल था, बहुत लंबा चौड़ा, आकर्ण नेत्र, घुंघराले केश, ऐसे सोने के आभूषण से भूषित, बड़े सुंदर दिव्य दर्शन। तो वो चोर बदमाश सोचे हैं भाई इन रात को आकर के यहाँ लूट मार करेंगे, इनको छीन के ले जाएंगे, सब ना बहुत काम आएगा, बहुत कीमती हार पहने हुए हैं। तो रात को आए हैं, आकर के देखते हैं ये बड़े बड़े विशाल विशाल दैत्य जैसे पहारा दे रहे हैं उधर उधर, बड़े डंडा लेकर के, और विशाल, मानी एक डंडा बाड़ी किसी को लग जाएगा ना तो उसका हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसा देख करके घबरा कर यहाँ भाई प्रवेश करना उचित नहीं है। हमारी बहुत कोशिश की, देखें सारी रात जैसे पहाड़ा दे रहे हैं। फिर दिन में आए हैं साधारण मनुष्य रूप धारण करके, भाई कौन है पहाड़ा दे रहे हैं, कौन, देखूं तो सही। पहले तो सीआईडी रहता है ना, वो लोग देखते हैं तो किस परिवेश में कैसे जाकर काम, कैसे चोरी करेंगे, ये तो पहले देखते हैं। तो दिन में आए हैं, आके देखते हैं कोई नहीं, अकेला सन्यासी है, साधु है, वहाँ कोई नहीं है। तो सोचे भाई ये मन का भ्रम है, वो कोई नहीं था, चलो आज फिर आएंगे, आज फिर आएंगे। फिर दूसरा दिन आए, आके घुसा तो अंधा हो गया, अब रास्ता ढूंढ के मिल नहीं रहा है, वही एरिया में घूम रहे हैं। सारा रात्रि बीत गई, वो लोग रास्ता ही मिला, अंधा हो गया, पूरा अंधा। जब सूरज निकल गया तो पकड़ा गया। फिर नित्यानंद प्रभु बुलाए, इधर आओ, सब आए। नित्यानंद प्रभु सबको कृपा संचार करके उसको मन को इस तरह से उसके मलिनता, जो मन की जो दुष्ट बुद्धि शुद्धिकरण करके उनको भीतर प्रेम संचार करके उनको कृतकृत्य कर दिए हैं। वो परम भागवत हो गए हैं, परम भागवत हो करके नित्यानंद प्रभु के प्रेम संकीर्तन मंडली में शामिल हो गए। इस तरह से नित्यानंद प्रभु सारा महाप्रभु के अवर्तमान पूरा नदिया मंडल में कीर्तन आनंद में सबको इस तरह से प्रेम प्रदान किए। इधर क्या हुआ, इधर तो नित्यानंद प्रभु आनंद लीला कर रहे हैं। फिर वहां से गए शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर में गए हैं। तो महाप्रभु, अब महाप्रभु के बारे में कहें, फिर नित्यानंद प्रभु में आएंगे, फिर क्या करते, कैसे संसार रचना करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये भी अद्भुत कहानी है। हम लोग आगे फिर नित्यानंद प्रभु संबंध में आलोचना करेंगे। अभी महाप्रभु संबंध में कुछ कहेंगे। महाप्रभु वहां नीलाचल धाम में विराजमान है। आप सभी चाहते हैं जो हम महाप्रभु को निमंत्रण करेंगे हमारे घर, महाप्रभु एक दिन निमंत्रण स्वीकार करेंगे। जो ऐसे भगवान के एक बार सेवा करने का मौका मिलता है तो हम धन्य हो जाएंगे। ऐसा कहते हैं जिसके घर में कोई वैष्णव प्रसाद पाते हैं, वो धन्य हो जाते हैं। और जिस घर में कभी कोई वैष्णव प्रवेश नहीं किए, प्रसाद नहीं पाए, बोलता है वो बहुत अपवित्र घर है। जस्य गृहे हरिभक्त भुक्ते तस्य गृहे हरिभुक्त स्वयं, यस्य हरि भुक्ते तस्य तितिपति जगदात्रय। मतलब जिनके घर में वैष्णव प्रसाद पाते हैं, मतलब भगवान, याद रखना, भगवान उनके घर में प्रसाद पा रहे हैं, ये जानना। भगवान भक्त के हृदय में रहने के कारण भक्त पाते नहीं, भगवान ही
प्रसाद पा रहे हैं, मान लो भक्त के हृदय भगवान रहते हैं ना, भक्त तृप्त होते हैं तो भगवान जैसे तृप्त हो गए हैं। तो कहते जस्य गिरि हरि भक्त भोगते तस्य भोगते हरि स्वयं, और जस्य हरि भक्त भोगते हरि भोगते तस्य तृप्ति जगतत्रयम्। तीन लोग तृप्त हो जाते हैं। ऐसे वैष्णव भक्तों की महिमा, भोजन कराने के महिमा ये बहुत वर्णन किए हैं शास्त्र में। जो भजन करके जो सुकृति प्राप्त लभ्य नहीं हो सकता है, वो एकमात्र वैष्णव सेवा के द्वारा, वैष्णव भोजन करा के वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ये कहानी है बहुत, अभी तो दृष्टांत तो देंगे तो बहुत समय लग जाएगा, है ना। जैसे राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान राम कृष्ण तो विराजमान है। पंच पांडव को कहे हैं भाई समस्त साधु संतों को ऐसे ना हो कि रह जाए, तुम्हारे यहाँ तो कोई कमी नहीं है, आप तुम समस्त संतों को निमंत्रण करो, सब समस्त आना चाहिए। ऐसा नहीं सभी अड़िया कड़िया नहीं है, एक भी अगर संत ठीक ठीक संत है, ऐसा संत को सेवा करने का तुमको मौका मिल जाता है तो मान लेना तुम कृतकृत्य हो गए हो। इसलिए सबको निमंत्रण करना चाहिए। तीन लोग से समस्त जोगिंद्र मुनिंद्र आदि समस्त साधु संत आए, सेवा हो गया है। और एक घंटा रखे हैं, बड़े घंटा। कृष्ण कहे हैं देखो तुम्हारे यज्ञ पूर्ण होने से एक घंटा बाजेगी, अगर पूर्ण हो गया तो, अगर नहीं बाजा तो समझना ये तुम्हारा पूर्णता नहीं, कोई कमी रह गई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न हो गया, सब समस्त साधु संत आकर के तृप्त होकर चले गए हैं, घंटी बाजी नहीं। तो युधिष्ठिर आदि कहते कृष्ण भाई घंटी क्यों नहीं बाजी? बोलते देखो कोई संत रह गया है, कोई संत रह गया है जिस कारण घंटी बाजी नहीं। संत तो पूरा हम पूरा क्षेत्र में, पूरा भारत खंड में हमने तो निमंत्रण प्रदान किया, ऐसे कोई संत तो रह नहीं गया है। ऐसा तो बोलता है कोई संत शायद उपेक्षित होकर रह गया है, ऐसा भी है ना। संत शब्द का माने दाढ़ी जाटा नहीं, संत माने संत जो भगवत भक्त है, जिनके हृदय में भक्ति देवी विराजमान है, वही संत है। संत गुण से होता है, संत पोशाक से होता नहीं है ना। ऐसे ऐसी गृहस्थी है जो उनके अंदर ऐसे भक्ति देवी की ऐसी कृपा है जो बहुत सारे महती गुण उनमें देखने में आता है। संतानपेक्षामच्चित्त प्रशांता समदर्शिना निर्मम निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रहा, ये सब गुण संतों में रहता है। गृहस्थ में भी ऐसे अच्छे अच्छे संत हैं, देखने में लगता है गृहस्थी लेकिन अच्छे संत हैं। ऐसे बोलते ऐसा कोई उपेक्षित होकर रह गया है, तुमने तो सब देखा है, त्यागी है, दाढ़ी जटा है, सब बड़े बड़े सब संत, तो ऐसे भी कोई उपेक्षित हो गया है शायद। कौन उपेक्षित है? देखो तो गए खबर लेने के लिए, वहां सुने हैं एक संत रहते हैं रुईदास, लेकिन वो जूता सिलाई करता है, संत के वेश नहीं है, ऐसे ही फटा पुराना कपड़ा पहन के रहते हैं, लेकिन है संत। तो खबर लिया है ये निमंत्रित हुए नहीं है, क्योंकि वो तो ऊंची है ना, छोटी जात है, कोई उनको संत कह करके उनको तो कोई सम्मान करते नहीं, इज्जत करते नहीं है। तो कृष्ण को आके सूचना दिए हैं जो ऐसे एक संत है, लेकिन उनको तो निमंत्रण कोई किया नहीं, वो तो वही गड़बड़ हो गया है, उनको बुलाओ, निमंत्रण करो। फिर जा करके निमंत्रण करने के लिए भीम चले गए, महाराज आपको तो जाना पड़ेगा हमारे यहाँ। रुईदास देखते हैं ये क्या झंझट में पड़ गए हैं, ये भीमी मोटा आदमी आ गए हैं, भाई देखने में तो डर लगता है। अरे भाई हमको, हम क्या तो संत नहीं, जो संत है ना वो कभी अपने को संत नहीं मानते, वो संत मानते ही नहीं अपने को, ये स्वाभाविक स्वभाव। और जो हम जैसे संत नहीं है वो अपने को बड़े महंत मानना शुरू कर देते हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े भद्रानंदी हैं। ये है मामला, ये है संत जो है ना वो बड़े दीन होते हैं, ऐसे दीनहीन। वो जानते हैं जगत में सब योग्य हैं, हम सिर्फ अयोग्य हैं, ऐसे भावना उनकी।
सबके गुण दर्शन, संत का स्वभाव क्या होता है, दूसरा का गुणानुसंधान करते हैं और अपना दोषानुसंधान करते हैं। हर सब जीव में वो देखते हैं इसमें ये गुण है, ये हमसे अच्छा है, ये भी ऐसे हमसे अच्छा है, ये भी ये गुण है हमसे अच्छा है, सब हमसे अच्छा है, जो भी है हमसे अच्छा है। हम में सब जितना अवगुण है ये हम में है, वो अपना अवगुण दिखता है, दूसरे का गुण दिखता है। ये स्वाभाविक, ये साधारण नहीं, ये बड़ी कृपा से ऐसे होती है। भगवत कृपा जिन पर है, गुरु कृपा जिन पर है, महत कृपा जिन पर है, उसकी हृदय ऐसे होती है। हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान करते हैं, हम में ये दोष है, हम बहुत पापी है, हम बहुत अयोग्य है, ये हमसे अच्छा, ये आखिर में तो ऐसे स्थिति आ जाती है, एक कृमि कीट को भी वो दिखता है ये हमसे श्रेष्ठ है, ऐसे भावना हो जाती है और दीनहीन झुक जाते हैं, एकदम झुक जाते हैं दीनहीन। उनकी दीनता एक अलंकार बन जाता है, उस अलंकार से वो भूषित होते हैं, अलंकार से शोभायमान होते हैं। कौन सा अलंकार, ना दीनता का शोभा, दीनता का अलंकार, दीनता रूपी अलंकार में सुशोभित होते हैं, अलंकार बन जाता है। जब भक्त जब अपने दीनता प्रदर्शन करते हैं, देखिए हम बहुत अदम हैं, हम में कोई गुण नहीं है, हमारा भजन नहीं है, साधन नहीं है, हम बहुत हर तरह से हीन है, हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण है। किसी को ऐसा कहते हैं ना, तो जिसको कहते हैं उसको अच्छा लगता है, देखो कितना सुंदर दीनता है, वो कितने एक बार भी ये सोचने के लिए तैयार नहीं जो ये जो कह रहे ठीक है, ये वास्तविक ये दीन है, ये ऐसी है। क्या होता है उनके लिए और अच्छा लगता है। जैसे अलंकार, अलंकार पहनने से जैसे सुंदर लगता है, दीनता भी इस तरह से भक्त का अलंकार बन जाता है। जिस हृदय में दीनता है वो दीनता एक अलंकार बन जाता है, सबको अच्छा लगता है। अपनों को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसमें ही प्रेम, इसमें सर्वसिद्धि। दीनता, वो कभी अपने को मानते नहीं मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, और जिसमें भक्ति नहीं है हम जैसे, वो मानते हैं हम तो बड़े संत हैं, हम तो ये हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं। वो हर स्थिति में हम करते हैं, और जो भक्त है हर स्थिति में तुम करते हो। वो देखते हैं मैं और मेरा, और जो भक्त है वो देखते हो तू और तेरा। तो इतना ही फर्क है, मैं मेरा ये अहंकार, ये बंधन, ये संसार, तू तेरा ये मुक्ति, ये भक्त, ये संत, बस भावना का व्यवधान। तू तेरा, सब तुम हो, सब में तुम हो, सब तुम्हारा है, हम कौन है, तू तेरा, बस हो गया। सिर्फ भावना का परिवर्तन, मैं मेरा ये बंधन, तू तेरा मुक्ति, ये भावना हो गया। सब में तुम हो तो तुम हो, तो तुम हो तो सब श्रेष्ठ है, अवगुण कहाँ, भगवान है तो भगवान में अवगुण कहाँ, तो सब गुण ही गुण दिखता है। इस तरह से रुईदास तो लज्जित हो गए हैं, बोलते हैं प्रभु ऐसे हमको ऐसे आग्रह मत कीजिए, हम तो उस लायक नहीं। नहीं बाबा, आपको तो जाना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको उठा के ले जाएंगे। बाबा ये तो मुश्किल की बात है, भाई कहाँ पड़ गए, हे भगवान हमको बचा लो, हे भगवान। तो रुईदास झोला लेकर के चले हैं। इधर द्रौपदी सुने हैं जो आज ही संत भोजन करेंगे, बड़े संत कृष्ण ने ऐसे कहे हैं। तो अपने हाथ से कितने कितने प्रकार के सब रंधन कार्य संपन्न करके अच्छे बहुत अद्भुत रसोई करने में निपुणा थी द्रौपदी। द्रौपदी अपने हाथ से रंधन किया है। संत सेवा करेंगे ना तो संत सेवा तो अपने हाथ से होनी चाहिए, थोड़ी लोग के द्वारा दूसरे के द्वारा सेवा होती है, दूसरे के द्वारा कभी सेवा नहीं होती है। सेवा अपने हाथ से ही करनी चाहिए। तो द्रौपदी अपने हाथ से, कोई दासी फासी नहीं, सारा दिन बैठ करके अपने हाथ से नाना प्रकार सामग्री बनाए हैं। आज संत सेवा होगी, कृष्ण ने कहे बड़े संत हैं उनको दर्शन करेंगे, बड़े खुशी के साथ। पहले ऐसे थी, पहले जो थे ना, तो ऐसे संत के प्रति एक अद्भुत भावना, संत के प्रति एक अद्भुत श्रद्धा, संत के प्रति एक आदर बुद्धि, संत के प्रति एक प्रीति, संत के प्रति अपनापन। अब ये सब बदल गया है, कलियुग का प्रभाव।
धीरे धीरे मनुष्य का अंदर भावना का बहुत परिवर्तन हो रहा है, रुचि की परिवर्तन हो रहा है, समय बदल गया है, ऐसा है ना। तो द्रौपदी बड़े आदर से रोषे किया, संत दर्शन करेंगे और अपना हाथ से भोजन कराएंगे। जब आसन दिए हैं, आसन प्रदान किए हैं, और वो तो फटा पुराना मैला कुचला है, तो नीच जाति है ना, तथा कथित नीच जाति। जाति माने शरीर से तो जन्म से जाति नहीं होती है, जाति तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही हम लोगों को समाज जीवन में ऐसे मान्यता आए हैं, झोला झंडा लेकर के, और मैला कुचला कपड़ा, कोई तिलक कंठी तो है, लेकिन तिलक पिलक कुछ नहीं, ऐसे कि जैसे पागल जैसे बैठने के लिए आसन प्रदान किया, सब घेर के देख रहे हैं। बड़े संत प्रसाद पाएंगे, सोचे बड़ा जटाजूटधारी होगा संत, तिलक माला कंठी ऐसे ऐसे कुछ नहीं है, ये तो फटा पुराना कपड़ा पहन के एक भिखारी जैसे आ गए हैं। कोई बात नहीं, संत है। अब द्रौपदी अपने हाथ से 56 भोग आदि सुंदर व्यंजन आदि लेकर के वो दिए हैं, और रुईदास तो देख करके भाई घबरा रहे हैं, भाई भगवान को अब यहाँ से मुक्ति होगी, कोई रकम यहाँ से रहे प्रभु, हमको ये राज दरबार से न जाने क्या पाप किया जिस कारण हमको राज दरबार में आना पड़ा, वो सब पाप किए हैं जिस पाप के कारण आज हमको राज दरबार में आना पड़ा। भावना अभी तो समय बदल गया, हम लोग जैसे साधु राज दरबार पे जाने से तो आनंद है, आनंद, हमको राजोचित सम्मान मिल रहा है। अभी उल्टा हो गया लोग। अभी क्या, अभी राज दरबार पे हमको निमंत्रण होगा तो हम जाएंगे ना, हम मोटा हो जाएंगे फूल करके। हम साधारण है, हम राज दरबार पे हमारे निमंत्रण है, हम कितना बड़ा साधु है। लेकिन ऐसा नहीं, वो सोच रहे हैं हम कौन सा दुर्भागा है, कौन सा पाप किया जिस कारण राज दरबार पे हमको आना पड़ा। तो दिए हैं ऐसे, वो क्या किए हैं, वो पत्तल में सब खीर से लेकर के जो वस्तु सब लेकर के ऐसा करके खिचड़ी बना लिया। खिचड़ी बना करके कपा कप बड़े जल्दी हो जाए भाई, कोई रकम ये से सटक जाए जिससे भाई झमेला। और साधु है ना, साधु तो कृष्ण प्रेम में मतवारा, उनका जीव का रस थोड़ी उनको अच्छा लगता है। ये तो है प्रसाद लेना है, जिसका मन कृष्ण रंग में रंग गया है, दृश्यमान वस्तु पदार्थ तो उसको क्या रंग डालेगा, कौन सा रंग उसको रंगीन कर सकता है। जो कृष्ण रंग में जिसका रंग लग गया, जिसके लिए है, वो बाहरी रंग से क्या रंगेगा, है ना। तो कृष्ण रंग में लगा हुआ है ना। अब द्रौपदी देख करके बहुत दुखी हो गए, देखो हमने सारा दिन 2 दिन बैठ करके हमने एक एक आइटम बनाए हैं भाई, एक एक आइटम का अलग अलग टेस्ट लो, फिर दूसरा आइटम लो, फिर खाओ उसका टेस्ट, फिर ऐसा ना सब तो अलग अलग खाने का, ऐसे एक साथ हम लोग अलग अलग, कोई खट्टा मीठा चटपटी, ऐसे अलग अलग टेस्ट है अलग अलग वस्तु का। तो ऐसे खाएंगे तब ना आनंद है ना। ये खिचड़ी बना देते, हम खिचड़ी बना देते, हम ही खिचड़ी बना देते, ये करने का क्या जरूरत था। ऐसे फिर सोचते हैं द्रौपदी ये छोटी जात है ना, ये तो खाया नहीं ना, आदत नहीं, ये तो राज दरबार पे आया, ऐसे खाना तो उनका आदत नहीं, खाने का तरीका जानते नहीं, क्रम जानते नहीं है। इनका दोष नहीं है, ऐसे ही खाते हैं ना, गरीब आदमी है, इस कारण ये मन में ऐसे सोच लिया। जब जा रहे हैं घंटी तो बाजी नहीं। आप कहते हैं युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को, भाई घंटी क्यों नहीं बाजी, तुमने कहा संत रह गया है, संत तो सेवा हो गया। बोलता ना भाई कोई गड़बड़ है, कोई गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया भाई, तुम लोगों का अंदर कोई कुछ इनके प्रति हीन भावना हो गया कि नहीं, बताओ। संत सेवा ऐसे नहीं होती है। सेवा का प्रधान उपकरण है श्रद्धा। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, खबरदार संत सेवा करने जाना नहीं, संत के पास बैठना नहीं, श्रद्धा नहीं है तो। श्रद्धा नहीं होने से अपराध का संभावना रहेगा, उनका दोष दृष्टि तुम्हारे सामने आ जाएगी, दोष दृष्टि आने से तुम्हारा अपराध अवश्य बन जाएगा। जाना नहीं वो भी अच्छा है, लेकिन अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। और सेवा के मुख्य उपकरण है श्रद्धा। श्रद्धा नहीं है, आप संत सेवा कर रहे हैं तो समझ लेना आपको अपराध हो सकता है उसमें, और उल्टा पड़ सकता है। पहले श्रद्धा होनी चाहिए।
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च जात अश्रद्धि इति उच्यते पृच्छ न पृत्त न इह। अश्रद्धा के साथ कोई भी कर्म मंगल अनुष्ठान किया जाए, ना इस लोक में ना परलोक में कोई मंगल होता है। अश्रद्धा, शुद्धा चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं भाई कि इनके प्रति कोई हीन भावना आ गई है, ऐसा हुआ है, नहीं तो घंटी क्यों नहीं बाजेगी। भाई बोलो, युधिष्ठिर भैया बोलो ना, हमारा मन में नहीं, अर्जुन ना हमारे मन में नहीं, सब हो गया। भाभी जी क्या कहते हैं, देखो भाभी जी क्या बात है, तुम क्या कहते हो, मन में कोई हीन भावना आ गई। अब बोलो ना, सही सही बोलो ना। आप क्या कहें, झूठ कह नहीं सकते। बोले हाँ हमारा मन में हीन भावना नहीं, ऐसा भावना आ गई है। देखो हमने इतना कष्ट करके 2 दिन बैठ करके एक एक आइटम हमने कितना कष्ट करके, कितना आग्रह लेकर के हमने बनाया, अरे खिचड़ी बना के उसको खा लिया, तो ये हमारे जो इतना कष्ट परिश्रम तो व्यर्थ गया। अरे एक एक आइटम खाओ, उसका आस्वादन करोगे तो जो रसोई करते हैं ना, उनका मन में तृप्ति होती है। इसीलिए जो रसोई करते भैया लोग ना पूछते हैं रसोई अच्छा हुआ ना, माने कि उनको कहो हाँ ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये रसा जो बना है ना पनीर का रसा बहुत सुंदर, तो उनके मन में एक तृप्ति होती है, जो एक साइकिल। तो वो सुनने के लिए क्या कहते, रसोई अच्छा हुआ, रसोई माने उनको कहो हाँ बहुत सुंदर हुआ, ये कहना वो सुनना चाहती है, नहीं तो उनकी तृप्ति नहीं। तो ये खिचड़ी बना लिया तो बोलता है ये अपराध हो गया, चलो क्या किया जाए। तो बोले फिर रसोई करो, फिर रसोई करो, अपराध हो गया। फिर दोबारा गए हैं रोहिदास को बोला, रोहिदास तो आप तो रोना शुरू कर दिए, हे भगवान हमारे पाप अभी भी गए नहीं, हमारे दोबारा हमसे क्या अपराध हो गया। फिर राज दरबार, एक तो अपराध खंडन करने के लिए हमने गए, हमने सोचा शायद हमारा अपराध खंडित हो गया, और नया क्या अपराध बन गया, हमको राज दरबार में जाना पड़ेगा। आज भीड़ तो छोड़ने वाले नहीं, महाराज आप नहीं जाएंगे तो आपको आप कांधे में करके बैठा के ले जाएंगे। लो अब उनका कांधे में चढ़ना ये तो चला और आफत। फिर जाके कोई बात नहीं, आए हैं, आकर के जब प्रसाद पाए हैं सब तृप्त हो गए हैं, ढांग 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 घंटी बजना शुरू हो गई है। तब सब तृप्त एकदम राष्ट्रीय यज्ञ संपूर्ण हो गया, सुंदर हो गया। संत सेवा, संत सेवा की ऐसे विशेष महिमा। तो महाप्रभु नीलाचल में अवस्थान कर रहे हैं, ऐसे हर व्यक्ति चाहते हैं जो महाप्रभु हमारे यहाँ भिक्षा ग्रहण करें। सब आए हैं महाप्रभु का, प्रभु आप ये तो आप तो नीलाचल में रहेंगे, आप हमारे यहाँ प्रसाद पाइए। बोलते देखिए लाखपति नहीं होने से हम उसके घर भिक्षा नहीं करेंगे। लाखपति भाई साहब गरीब, लाखपति तो दूर की बात है, पहले उस 550 साल पहले लाख पैसा किसी का घर में है ही नहीं, ये लाखपति होगा तब तो बड़ा दुखी हो गए। बोलते ना ना ये लाखपति नहीं, ये लाखपति नहीं, जो 1 लाख नाम जो करते हैं ना वो है लखपति, वो है लखपति। हम उसको लाखपति मानते हैं। जो प्रतिदिन 1 लाख, कम से कम 1 लाख नाम करते हैं, उसका घर में हम भिक्षा ग्रहण करेंगे। ऐसा अभी भी ये प्रवाद है, जो महाप्रभु के जो भोग लगाते हैं घर में, जो 1 लाख नाम जो करते हैं महाप्रभु उनके घर में वो प्रसाद पाते हैं, ऐसे कहते हैं। ऐसे अभी एक प्रचलन है ये शब्द बंगाल में, जो लखपति। तुम अगर महाप्रभु के रोज भोग लगाते हो तो 1 लाख नाम तुमको करना पड़ेगा, तो समझ लेना महाप्रभु तुम्हारे प्रसाद, तुम्हारे निवेदित वस्तु ग्रहण करेंगे, है ना। बोले 1 लाख नाम, इस बहाना से महाप्रभु सबको हरि नाम ज्यादा से ज्यादा कराने के लिए महाप्रभु प्रेरित कर रहे हैं। तो सब भक्त तो सब चाह रहे हैं, ठीक है कोई 25,000 करते थे, फिर 50,000, फिर इस तरह से सब 1 लाख में नहीं पहुंचेंगे तो फिर जाकर महाप्रभु पाएंगे नहीं प्रसाद। ऐसे तो ठीक है। महाप्रभु कहते हैं देखो हर एक के घर में हम रोज रोज कैसे पाएंगे। सर्वभूम वर्षस कहते हैं प्रभु किसी के घर में पाने का जरूरत नहीं, आप हमारे यहाँ प्रसाद पाइएगा। बोलते एक घर में भिक्षा लेना साधु का उचित तो है नहीं, उचित नहीं, भिक्षा एक घर में एक दिन। तो बहुत ना 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 प्रभु ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बोलते हैं देखो ये सब हमारे सब भक्त हैं, सब चाहते हैं, गरीब हैं वो भी चाहते हैं उनके घर हम भिक्षा ग्रहण करेंगे।
तो आखिर ठीक हुआ कि महीना में एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य के घर महाप्रभु निमंत्रण ग्रहण करेंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य देखते हैं सन्यासी लेकर के और सब साधु संत लेकर आएंगे, उसमें ठीक मजा नहीं आएगा। महाप्रभु को बैठ बैठ के खिलाएंगे। सब सन्यासी रहने से महाप्रभु तो प्रसाद पाते नहीं, थोड़ा सा पा करके चल देते। और भगवान है ना, प्रेम एक अलग चीज है। तो बैठ करके अलग अलग अपनी इच्छा अनुसार खिलाएंगे। अकेला आने से जो आनंद है, जिस तरह से महाप्रभु की सेवा करेंगे अपने हृदय से, ये हो नहीं पाएगा। तो कहते हैं प्रभु आप आइए, आपके छाया को, परछाइया को लेके अब आइएगा, तब जाके हमारे आनंद। परछाइया माने आप अकेला आना, छाया रहते हैं साथ ना। परछाइया माने दूसरा कोई किसी को साथ नहीं लाइए। कभी तो स्वरूप दमोदर हो तो ले आइए। इस तरह से उनकी मनोवांछा जो है, जो महाप्रभु को अकेला बैठा करके बड़ी तृप्ति के साथ पवाएंगे, बैठे दर्जा बंद करके, ये मन की तमन्ना है। तो महाप्रभु जान गए हैं उनकी मनोभावना। अच्छा ठीक है, मैं अपने परछाइयाँ लेकर के ही आऊंगा तुम्हारे घर। तो आज 11 बज गया ना, हम लोग काल चलेंगे, वो निमंत्रण में देखेंगे कैसे महाप्रभु कैसे निमंत्रण करते हैं। 56 हम लोग तो राधना भी तो लेंगे वहां से। काल हम लोग निमंत्रण में जाएंगे महाप्रभु के साथ। आज कथा ही विश्राम। फिर जय जय श्री राम। Subscribe to our YouTube channel.